साल 2019 में जब किया ने भारत में अपनी पहली कार सेल्टॉस को लॉन्च किया तो एक के बाद एक ऑटो पंडित गलत होने लगे जो ये मानते थे कि ये कार भारत में ज़्यादा चलेगी नहीं। पिछले 4 सालों में इस कार के 5 लाख से भी ज़्यादा मॉडल भारत में बिक चुके हैं, जो ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि इस कार को लोगों का कितना साथ मिला। लेकिन अब कंपनी ने इसका Badass 2.0 वर्जन लॉन्च कर दिया है, यानी ये जो सामने कार आप देख रहे हैं पहले के मुकाबले ज़्यादा स्मार्ट हो गई है, पहले के मुकाबले ज़्यादा सुरक्षित हो गई है। कंपनी ने इसमें ADAS फीचर दिया है, कंपनी से ADAS 2.0 कह रही है, यानी कह रही है कि हमने सेफ्टी को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो नई सेल्टॉस को चेक करने के लिए हम आए हैं नागपुर, और हमारी जो यात्रा है वो रेडिसन ब्लू से शुरू हो रही है और अगले 100 किलोमीटर हम चलाएंगे, जंगल में चलाएंगे, हाईवे पे चलाएंगे इस कार को और देखेंगे भाई कि क्या बदला है। तो शुरू करते हैं इस यात्रा को, चलिए मेरे साथ, बहुत मजा आने वाला है। तो कार के अंदर आ गया हूँ, इसके साथ जो की मिलती है वो कुछ ऐसी है, बहुत स्टाइलिश है। इसको यहाँ पर रख दिया, कार को ऑन करते हैं। यहाँ पर इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन दिया है, कार ऑन होगी, ड्राइव पे करना है और अब चलते हैं अपने सफ़र पर। तो भाई सबसे पहला काम तो ये कर लेते हैं कि हमें जाना कहाँ है। तो जो लोकेशन हमें जाना है सबसे पहले उसे सेट कर लेते हैं। इसमें ना एक सबसे कमाल की चीज़ दिया, 10.2 इंच का जो स्क्रीन है, इसमें आपको ऑनबोर्ड नेविगेशन मिलता है, यानी आपको अपने स्मार्टफोन को कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं कि जहाँ भी आपको जाना है बस सर्च पे जाइए। और जैसे कि हम अपना पहला लोकेशन डाल रहे हैं, तो ये जो टच था ना वो बहुत ही स्मूथ था, मतलब टाइप करने में बहुत मज़ा आया। तो वेदर ना बहुत ही कमाल का हो रहा है, लेकिन अब यहाँ मेरे और मेरे कैमरामैन के बीच ना थोड़ी सी कहानी बदल गई है। मुझे लग रही है ठंड, लेकिन इन्हें लग रही है अभी भी गर्मी। तो ये कह रहे हैं कि ना मेरा एसी ज़्यादा तेज़ करो, और मुझे लग रहा है कि भाई एसी थोड़ा नॉर्मल रहना चाहिए। तो इस चीज़ के लिए ना इसमें एक कमाल का फीचर दिया है, और वो ये है कि इस हाफ की जो एसी है उसका टेम्परेचर आप अलग सेट कर सकते हो, और इस हाफ का जो एसी है उसका टेम्परेचर आप अलग सेट कर सकते हो। और वो कैसे होगा, देखो यहाँ पर आपको ना फ़ैन का सेम ऑप्शन मिलता है। फ़ैन को तेज़ करना है तो देखो ये कर लिए, लेकिन अगर आपको टेम्परेचर अलग करना है, जैसे इनको ज़्यादा ठंडी चाहिए, देखो यहाँ पर 20 का टेम्परेचर सेट कर दे रहा हूँ, और मुझे ना थोड़ा सा गर्म चाहिए तो मैं अपने यहाँ का देखो टेम्परेचर अलग सेट कर लिया। देखो इसमें 17 है और इसमें आपको देखो 21 दिख रहा है, यानी ये जो चीज़ है ना कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग टेम्परेचर है। इस चीज़ को कहते हैं डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल। तो ये चीज़ ना बहुत कमाल की है। एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ, ये देखो सामने ये जो वाइपर है ना, ये ऑटो सेंस कर लेता है। देखो अभी मैंने कुछ भी इसमें चलाया नहीं हो, तो जब बारिश की बूंदें इसके स्क्रीन पर ज़्यादा हो जाती है विंडशील्ड पर, तो देखो ये अपने आप चल रहा है। तो ये जो चीज़ है ना, इसकी जो लाइट है वो भी ऑटो सेंस है कि जब अंधेरा होने लगेगा तो ये अपने आप जल जाएगा, तो लाइट भी जल जाएगी। और ये देखो वाइपर ना अपने हिसाब से हो रहा है, मैंने कुछ नहीं किया है आपके सामने। तो भाई हम अभी सिटी में ही हैं, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस समय ट्रैफिक लाइट चल गई है, तो यानी सब लोग रुके हुए हैं। इसका एक बहुत ही कमाल का फीचर है, वो है 360 का। देखो ये यहाँ पर बटन दिया गया है ना, जैसे इसको दबाएंगे तो ये देखो असली कहानी है। इतना क्लियर कैमरा है, आप देखो, आप नंबर तक पढ़ लोगे। आप इधर देखोगे तो एक सामने कैमरा दिया, एक इस तरफ दिया, एक इस तरफ दिया, और एक पीछे की तरफ दिया है। तो 4 कैमरा है, तो चारों आपको जो मिल जाते हैं ना, तो 360 व्यू का कैमरा है। मतलब इतनी ज़्यादा क्लियरिटी, देखो पूरा नंबर आप पढ़ लोगे। पढ़ो, ये नंबर क्या लिखा है, दिख रहे हैं, कार का नंबर आप पढ़ ले रहे हो। ये कैमरे की क्वालिटी इन्होंने दिया है, ऐसा लग रहा है कि मैं इसमें ना वीडियो रिकॉर्ड करके इसका अपने यूट्यूब पे डाल सकता हूँ। ये देखिए क्वालिटी क्या है और किस स्पीड से हमारी गाड़ी चल रही है, और ये देखो ऐसा लग रहा है कि हम ट्रैकिंग कर रहे हैं किसी चीज़ की। चीज़ और बताता हूँ, ये जो इनका IRVM है, ये ऑटो है। ऑटो का मतलब आपको समझाता हूँ कि जैसे जैसे लाइट होगी ना उस हिसाब से ये एडजस्ट कर लेगा। यानी अभी दिन का समय है तो देखिए आपको पूरी चीज़ें क्लियर दिख रही है। रात में क्या होता है, लाइट पीछे से बहुत तेज़ आती है, आपकी आंखों में चुभने लगती है, तो आपको कुछ एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक हो जाएगा, लाइट डिम हो जाएगी, और पीछे से जो लाइट आएगी वो आपकी आंखों पर ज़्यादा तेज़ी से लगेगी नहीं। आप बहुत आराम से चलाइए। एक फीचर और आपको बताता हूँ इसमें कि और क्या क्या दिया है। ये SOS है, इमरजेंसी के स्थिति में जैसे गाड़ी लड़ गई या कुछ भी ऐसा हो गया, आपको बस ये बटन दबाना है और कुछ नहीं करना। दूसरा ये है कि यह कस्टमर सेंटर का हेल्प है, यानी अगर आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है, आपको ये देखो ये दबाना है, दबाते ही क्या होगा, देखो फ़ोन जाने लगा उनको। और ये जो तीसरा ऑप्शन दिया है किया कनेक्ट का, इससे आप वॉइस कमांड दे सकते हैं। अब जैसे रेलवे स्टेशन देख रहे हैं मतलब ये तक दे दिया है कि कहाँ पर जाना है, क्या चीज़ है। तो ये 3 फीचर आपको मिलते हैं यहाँ पर IRVM में, वो तीनों ही अच्छे हैं।
अब देखिए हम ट्रैफिक में आ गए हैं और यहाँ से हमें राइट लेना है, तो इसमें ना एक बहुत ही अच्छा फीचर देता है। ये देखो, जैसे ये किया ना, इस साइड क्या है वो दिखने लगा। ये देखिए, जैसे राइट का आपने किया तो राइट में क्या है, गाड़ी पीछे वो दिख रहा है, और अगर लेफ्ट करेंगे ना तो ये देखिए लेफ्ट में क्या है उसके ये दिखने लगा स्क्रीन पे। अब यहाँ से जो गाड़ी जाएगी हमारे लेफ्ट से, ये देखो बाइक जा रही है, वो दिखने लगा। और राइट से ये देखो, ये आदमी, ये हमारे राइट में देखो ये बस है, तो ये देखो राइट में बस दिखाई दे रही है। तो यानी जिस साइड भी आप इंडिकेटर करेंगे उस साइड का स्क्रीन आपको दिखने लगेगा। बाहर देख रहे हैं ना, मौसम बहुत सुहाना हो गया है, लेकिन अंदर जो है ना वो थोड़ी सी गर्मी अब मुझे भी लगने लगी है। तो मैं क्या करता हूँ, अपने कैमरा पर्सन वाले भाई की बात की मानते हुए अपना भी टेम्परेचर थोड़ा डाउन कर लेता हूँ। देखो उनका 17 है, मेरा 18 हो गया, अब 17 मैंने भी कर लिया। लेकिन जो है ना मेरे पीछे यहाँ थोड़ा सा पसीना जमने लगा है, तो ये चीज़ आपके साथ ना हो इसके लिए ना यहाँ पर बहुत ही अच्छा ऑप्शन मिलता है वेंटिलेटेड सीट का। हालांकि ये पहले भी मिलता था, ऐसा है नहीं है कि नया है, पर ये क्या है एक बार आपको दिखाता हूँ। ये जैसे ही दबाया ना, देखो ब्लू कलर की लाइट जल गई। अब सीट के पीछे से ना ठंडी हवा आने लगी है। तो ये जो है आपका ये जो एरिया है जहाँ पर पसीना जम जाता है एसी चलने के बावजूद, तो वो देखो अब ठंडी हवा आने लगी, बहुत मज़ा आ रहा है। सीट के यहाँ देखो, आपको जहाँ देखोगे ना यहाँ पर डॉट दिए गए हैं, यहाँ से अब ठंडी हवा आने लगी है और अब लग रहा है कि एसी चल रही है। तो इनके साइड का भी कर देते हो, वरना ये लड़ाई करने लगेंगे। अब दोनों साइड ये देखो भाई, अब बहुत मज़ा आने लगा, तेज़ी से ठंडा होने लगा है। तो वेंटिलेटेड सीट की जो कूलिंग है ना वो बहुत अच्छी है। मैं एक बार बता देता हूँ कि मैं चला क्या रहा हूँ। GT लाइन का ये जो वेरिएंट है उसे चला रहा हूँ और ये 1.5 टर्बोचार्ज पेट्रोल है। तो इसका परफॉर्मेंस क्या है इसे हम आगे टेस्ट करेंगे, अभी आपको छोटा छोटा बस फीचर बताते जा रहा हूँ। तो अब हम ना हाईवे पर ज्वाइन करने जा रहे हैं। ये जो रास्ता है वो देखिए हाईवे पर आ गया है ये, और अब आएगा इसको चलाने में मज़ा। बहुत सारी चीज़ें हम इस पर टेस्ट भी करेंगे। इसमें जो एडास फीचर मिला है, क्रूज़ का ऑप्शन मिलता है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो अब ना मैं चुपचाप पहले गाड़ी चलाता हूँ, मुझे कुछ देर गाड़ी चलाने दो, फिर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तो भाई हम रेडिसन ब्लू से जब चले थे तो 35 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुके हैं और ये एक पेट स्टॉप है जहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद अब हम इस कार के सेफ्टी फीचर्स को टेस्ट करने जा रहे हैं। एक फीचर के बारे में बताते हैं। अमूमन क्या होता है, जब आप गाड़ी बैक करते हैं, पीछे से कोई गाड़ी आती है और वो गाड़ी में हिट लगता है और आपकी गाड़ी में बम्प आ जाते हैं और आप परेशान होते हैं, कहते हैं यार गाड़ी स्क्रैच लग गई। वो चीज़ इस गाड़ी में ना हो, वो आज हम चेक करेंगे। अब यहाँ पर पूरा क्या करने वाले हैं, देखो ये जो कार खड़ी है इसके पीछे आपको एक कार और दिखाई दे रही होगी वहाँ पर। तो ये जब कार बैक करेंगे वो कार आएगी यहाँ से, ये जो देख रहे हैं ये कार है, ये कार आएगी और हम ये चेक करेंगे कि क्या इसका सेंसर ये दिमाग लगा पाता है कि देखो पीछे से कार आ रही है और इसे लड़ना नहीं है। तो भैया ब्रेक नहीं लगाएंगे जो इस गाड़ी को चला रहे हैं। यहाँ पर एक चीज़ और बताते हैं, यहाँ पर एक सेंसर दिया है, एक सेंसर यहाँ दिया है, रडार, एक रडार यहाँ दिया है, एक रडार यहाँ दिया है। तो एक समझ लो कि एक दिमाग इस साइड है, एक दिमाग इस साइड है, और ये रही इसकी आँख। ये जो कैमरा देख रहे हैं ना, तो रडार का दिमाग है, ये बता रहा है कि भाई गाड़ी इधर से आ रही है, ये बता रहा है गाड़ी इधर से आ रही है, और ये जो आंख है वो देख रही है। तो अब पूरी कहानी ये है कि वो जो कार आप देख रहे हैं ना पीछे से, वो आएगी, ये बैक करेंगे, ब्रेक कोई नहीं लगाएगा। तो ये चेक करेंगे क्या इसका रडार काम करता है, क्या एडास फीचर काम करता है। तो अगर काम नहीं करेगा तो गाड़ी लड़ जाएगी और अगर करेगा तो गाड़ी नहीं लड़ेगी। तो ये जो पूरा टर्म है इसे कहते हैं रियर क्रॉस ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस असिस्ट, यानी पीछे की टक्कर को लगने से रोकना है। तो गाड़ी के पीछे चलता हूँ, बैठता हूँ साइड में और चेक करते हैं कि ये सिस्टम काम करता है कि नहीं। तो ये जो भाई हैं ये इसे चलाएंगे, मैं नहीं चलाऊंगा, ताकि आपको ये ना लगे कि मेरी तरफ से कोई चीज़ सेट की गई है। तो बताइए कैसे करता है। हाँ मनोज गो, वॉकी टॉकी पे वो कार को बोल दिया, अब वो आ रही है। देखो भाई, ये देखो पैर ब्रेक से हटा हुआ, ओ ये देखा, यानी खुद सेंस कर लिया। और देखो ये गाड़ी वापस जा रही है, टक्कर नहीं लगी। अब आप नहीं देख पाएंगे तो एक टेक आपके लिए और करते हैं। देखो ये जो है ना पैर सिर्फ वहीं था, ये ब्रेक है और देखो ये गाड़ी जा ही रही है, टक्कर नहीं लगी, ये रोक दिया। तो ये जो फीचर है ना इसे क्या कहते हैं, रियर क्रॉस ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस असिस्ट। इतना लंबा नाम है। इस टर्म का सिंपल से मतलब है कि पीछे गाड़ी जाएगी, आपको टक्कर नहीं लगे, चिल रहो, एडास के आपको संभाल लेगा। हालांकि आप सिर्फ एडास के भरोसे ही मत रहना, अपना भी दिमाग लगाना। लेकिन ये इमरजेंसी में है कि अगर आपसे कोई गलती हो जाएगी तो ये जो एडास फीचर है वो आपकी किया की नई सेल्टॉस को टक्कर नहीं लगने देगा। तो एडास के दूसरे सेफ्टी फीचर को चेक करते हैं, वो है ब्लाइंड स्पॉट। बारिश हो रही है उसमें हम ये चेक कर रहे हैं। ये ब्लाइंड स्पॉट क्या चेक करेगा कि अचानक से कोई गाड़ी आपके बगल से निकल गई और आप इसको रोड पे ले रहे हैं, तो क्या इसका सेंसर उस चीज़ को पकड़ पाएगा और हादसे को होने से रोक सकेगा। तो ये चीज़ चेक करेंगे कि अगर कोई अचानक से गाड़ी आपके बगल से निकलती है जिसे आप देख नहीं पाए तीनों शीशों में, उसे
सेंसर देखकर, यानी इसका जो रडार है वो देखकर खुद ब खुद गाड़ी का ब्रेक लगा पाता है या नहीं, वो चीज़ हम चेक करते हैं। तो अब हम कार के अंदर आ गए हैं और ये चेक करेंगे कि बिना ब्रेक पर पैर रखे क्या गाड़ी खुद ब खुद रुक पाती है या नहीं। ये संदीप भाई हैं जो गाड़ी को चलाएंगे और यहाँ पर हम पहले चेक करते हैं। पहले टेक में हम चेक करते हैं, स्क्रीन को देखते हैं और बगल से गाड़ी निकल जाएगी और देखते हैं कि सिस्टम ब्रेक लगा पाता है या नहीं। लेट्स गो विक्की, लेट्स गो। देखो गाड़ी निकल गई और ब्रेक लग गया। अब आप कहोगे ब्रेक तुम देख ही नहीं पाए, एक बार आपके लिए फिर से रीटेक करते हैं और इस बार ब्रेक से इनका पैर हटा रहेगा। तो अब देखो इनका जो पैर है वो हटा देते हैं यहाँ से। देखो ब्रेक पे पैर नहीं था, गाड़ी रुक गई। ये है असली मजा, ये है असली मजा। तो ये जो फीचर है ना वो काम कर गया और ये दिखाता है कि एडास फीचर सेल्टॉस का कितना बेस्ट काम कर रहा है। तो ये जो पिट स्टॉप था, अब यहाँ से आगे बढ़ते दूसरे सेंटर पे चलते हैं जहाँ पर हम इसके दूसरे फीचर को चेक करेंगे, सेफ्टी फीचर को। तो चलते हैं, गाड़ी के अंदर बैठ जाता हूँ। कोल्ड कॉफ़ी भी मैंने अपने लिए ले ली है, काफ़ी मुझे पसंद है। कहाँ रखें? ओके, ये देखिए यहाँ पर रखने के लिए दिया है। पीछे भी ना आपको 2 कप होल्डर मिल जाता है। ये देखो यहाँ पर बीच में, यहाँ पर आप अपने पसंद से रख सकते हैं कुछ भी। और इसको अगर आपको नहीं यूज़ करना है, ये देखो ऊपर कर दिए। तो मैं अपनी कोल्ड कॉफ़ी को यहाँ पर रखता हूँ, गाड़ी को वापस से ऑन करता हूँ, कैमरामैन से कहता हूँ अंदर बैठ जाओ और हम चलते हैं। तो अब हम गाड़ी को बैक करते हैं। अगर आप देखेंगे ना तो इस साइड भी एक कार लगी है और उस साइड भी एक कार लगी है और इन दोनों कार को आप 360 में देख सकते हैं। देखो यहाँ पर, और कितनी दूरी है ये भी आप देख सकते हैं कि ये देखो, और पीछे से भी जाके देख सकते हैं ये 2 कारें लगी हुई हैं। तो अगर आपको रिवर्स करना है ना गाड़ी को तो 360 है। पीछे का देखिए अलग अलग आप सेगमेंट से देख सकते हैं, अलग अलग एंगल है। ये पीछे का है, ये देखिए पीछे पेट्रोल पंप है ना, तो वहाँ कोई गाड़ी नहीं है, वो देख लिया हमने। यहाँ भी देख लिया कितनी जगह है। और अब हम इसको बैक करते हैं यहाँ से, ठीक है भाई। ये देखिए बहुत आसान से आप निकल सकते हैं। आपको सिर्फ स्क्रीन देखकर आपका काम हो जाएगा। देखो तो ये पीछे देख रहा हूँ, पीछे कुछ नहीं है और इधर देखो ये दोनों चीज़ें कि पीछे कुछ नहीं है और बगल में ये गाड़ी है। आराम से गाड़ी रिवर्स कर लिया, कोई टेंशन नहीं। ये पीछे क्या है और बगल में। तो ये जो इसका नेविगेशन है ना, उसकी एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। स्पीड लिमिट आपको पहले से पता चल रही है कि ये देखो अभी 80 की स्पीड लिमिट है जिस हाईवे पे हम चल रहे हैं। 55 पे मेरी गाड़ी चल रही है, 55 की MPH पर। तो ये आपके लिए बहुत बेहतर है कि आपको पता चल जाएगा कि भाई स्पीड लिमिट क्या है। तो अब हाईवे पे गाड़ी चला रहे हैं तो आपको एक चीज़ बता दूँ, जिस चीज़ के लिए काफ़ी समय से इंतज़ार था कि किया सेल्टॉस में पैनोरामिक सनरूफ कब आएगा, तो कंपनी ने वो बात सुन ली। तो वो चीज़ दिखाता हूँ, ये इसके लिए इतना इंतज़ार हो रहा था। लोग कह रहे थे कि भाई इतनी तगड़ी कार है, इसमें सनरूफ कब मिलेगा कब मिलेगा। ये देखो पहले मिलता था सनरूफ लेकिन पैनोरामिक नहीं था, अब देखो पैनोरामिक मिलने लगा। तो ये देखो इसका ग्लास बंद कर देता हूँ, कवर ओपन ही रख रहे। तो भाई अब कुछ काम की बात कर लेते हैं। काम की बात क्या है कि सफ़र के दौरान स्मार्टफोन डिस्चार्ज हो जाएगा तो क्या करेंगे। जैसे मेरा आईफोन है, देखो इसको मैंने चार्ज पे लगा दिया है। इसके लिए टाइप सी चाहिए होता है, तो देखो यहाँ पर टाइप सी दिया है पोर्ट, ये दिख रहा है, ये है। इसको आप लगाओ ये, और फ़ोन देखो आपके सामने चार्ज होने लगा, ये देख रहे हैं। अच्छा, अब हमारे जो कैमरा पर्सन वाले भाई हैं वो कह रहे हैं कि मेरा गोप्रो डिस्चार्ज हो गया, उसे भी लगाना है। तो ये देखो USB पॉइंट भी मिलता है, आप अपने एक्शन कैमरा को लगाकर चार्ज कर लिए। देख रहे हो, इसमें वायरलेस चार्जिंग का भी ऑप्शन मिलता है, यानी आपको वायर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वो चीज़ ना यहाँ रखना है, देखो फ़ोन चार्ज होने लगा। तो कहने का मतलब ये है कि टाइप सी भी मिलता है, USB पोर्ट भी मिलता है, वायरलेस चार्जिंग भी मिलता है। अब आप कहेंगे पीछे क्या मिलता है, अगर 2 लोग पीछे बैठे हैं तो अपने फ़ोन को कैसे चार्ज करेंगे। तो पीछे भी अगर आप देखेंगे तो 2 टाइप सी चार्जर के ऑप्शन आपको मिलते हैं, चार्जिंग पॉइंट मिलता है। तो यानी पीछे 2 लोगों का स्मार्टफोन चार्ज हो जाएगा। आगे भी देखो एक की हो रहा है, एक वायरलेस हो गया, टोटल 4 फ़ोन एक बार में चार्ज हो सकते हैं। प्लस अगर आपका कोई एक एक्शन कैमरा या कुछ भी है तो टाइप सी से चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा एक ये पॉइंट और दिया 12 वोल्ट का, यहाँ भी आपको चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है। तो यानी किया ने कहा है कि गाड़ी चलाइए, चार्जिंग का टेंशन भूल जाइए। तो जो हाईटेक कार है उसमें हाईटेक गैजेट्स के लिए भी भर भर की जगह मिली है, कई फीचर दिखा दिया। अब एक इसके म्यूजिक सिस्टम की बात करते हैं, 8 स्पीकर लगे, 8 स्पीकर, और किसके लगे, बोस के लगे हैं। तो देखते हैं किसका ऑडियो सिस्टम कैसा है, लेकिन उससे पहले भाई स्मार्टफोन को कनेक्ट तो कर ले। अब हम फ़ोन को इससे कनेक्ट करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर आपको डिवाइस कनेक्शन दिख रहा होगा, इस पर गए, डिवाइस कनेक्शन लगाना है, ऐड न्यू करना है। और देखो ये सेल्टॉस गाड़ी का नाम है और ये देखो सेल्टॉस यहाँ भी आ गया है। तो इस पे जैसे ही कनेक्ट किया,
देखो पेयर का ऑप्शन आ गया ना। अब देखो इस पर पेयर आपको करना है, ये देखिए पेयर किए, बस कनेक्ट हो गया। तो अब ये देखिए हमने यूट्यूब लगा दिया है और यहाँ पर नो कॉपीराइट वाला म्यूज़िक बजा रहे हैं। अब आपको सुनाता हूँ उसका ऑडियो सिस्टम, भाई मज़ा लीजिए। देखो यहाँ से आवाज़ आपकी तेज़ होगी। अब देखिए यहाँ पर ऑडियो, It's taking everything not to turn around, throw it away. ऑडियो जो है ना ये देखो, See if you let go of me ये when you're not क्या holding मज़ा आ रहा है ना, मैं बता नहीं सकता आपको। गाड़ी चलाता हूँ म्यूज़िक के साथ, थोड़ा मज़ा लीजिए आप। me. When I lose, but if I'm gonna lose you, I'm gonna lose it. I'm gonna lose it. I'm like, oh shit, I've been doing this a long time, lost in my head. I don't care, I'm not gonna lose it. तो हाईवे पे चल रहे हैं हम, तो बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस की, इंजन की, कि पहले के मुकाबले क्या बदला है। तो अभी जो हम चला रहे हैं वो 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल है। पहले ये 1.4 हुआ करता था टर्बोचार्ज पेट्रोल, लेकिन अब ये 1.5 हो गया, यानी कंपनी ने इसे भी बढ़ाया है। तो जब इंजन पावरफुल हुआ है तो परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी। पहले 140 पीएस का आपको मैक्सिमम पावर मिलता था, जो कि अब 160 पीएस का मिलता है। और पहले जो टॉर्क थी वो 242 न्यूटन मीटर था, जो कि अब 253 न्यूटन मीटर हो गया है। तो ये तो बात थी स्पेसिफिकेशन की। अब एक बार देख लेते हैं कि एक्चुअल में अंतर क्या आया है। तो ये जो दो ट्रक हैं इनको मैं क्रॉस करता हूँ। अब ये देखो, तो जो इनिशियल टॉर्क हुआ करता था ना पहले और अब में देखो पता चलता है भाई। ये देख रहे हो, ये ये ना असली मज़ा है। और ये जो इसकी पावर बढ़ गई ना 20 पीएस की, ये जब हाईवे पे आएंगे ना तब पता चलेगा कि 20 पीएस का जो इसमें इंक्रीमेंट हुआ है वो कितना कमाल का है। गाड़ी ना मक्खन की तरह चल रही है और जो एक पावर मिल रहा है ना वो बहुत ही कमाल का। पावर कहाँ मिल रहा है ये भी दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पर मोड बटन दिया गया है, ठीक है। ड्राइव को आपको दबाना है और ये देखो आप इसके स्क्रीन पे देखोगे तो आपको अभी जो हमारी गाड़ी है वो देखो भाई स्पोर्ट्स में चल रही है। इको में अगर आप चलाओगे तो आपको माइलेज ज़्यादा मिलेगी, लेकिन पावर उतना तगड़ा नहीं मिलता। नॉर्मल में आपको दोनों चीज़ मिल जाता है। स्पोर्ट्स में अब चलते हैं भाई हाईवे पे है ना, तो ये जो एक्चुअल में पावर पता चल रहा है ये देखो, वो तो ये मेन कहानी है। एक चीज़ और कि ये जो GT लाइन में चला रहा है उसमें दो ऑप्शन मिलते हैं। एक 6 स्पीड गियर बॉक्स का मिलता है कि आपको चेंज करते रहिए, और ये जो मैं चला रहा हूँ वो 7 DCT है, यानी अपने आप ऑटोमेटिकली चेंज होते जाएगा। तो देखो अभी जो मैं चल रहा हूँ D4 लिखा है, देखो यहाँ पर। अभी थोड़ा सी स्पीड बढ़ाऊंगा ना तो D4 से D5 हो जाएगा और D5 हो गया। तो ये जो है ना ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। तो ये बहुत ही कमाल का है स्विच, जो गियर चेंज हो रहे पता चलता है, ऐसा नहीं पता नहीं चलता, आपको पता चलेगा गियर चेंज हो गया है, लेकिन वो बहुत ही कमाल का है। एक चीज़ और इसमें मिलता है वो है पैडल शिफ्टर का। पैडल शिफ्टर क्या है, आप इस कार को ना मैनुअल गियर बॉक्स की तरह भी चला सकते हैं, यानी गियर जो आप लगाते हैं वैसे चला सकते हैं। तो ये जो मिलता है ना पैडल शिफ्टर, ये आपके लिए मज़ेदार है। अगर आपको ऑटोमेटिक के भरोसे नहीं चलना, आपको खुद के भरोसे चलना है, खुद के हिसाब से अगर गियर चेंज करना है तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए। एक चीज़ आपको बताता हूँ, इसकी जो ब्रेकिंग सिस्टम है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब एक कॉन्फिडेंस आ रहा है कार को चलाकर। चारों ही व्हील में आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं, ये एक अच्छी चीज़ है सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए। और इसमें एक और जो सबसे अच्छी चीज़ है वो है आपको इसमें 6 एयर बैग्स स्टैंडर्ड मिलते हैं। लोग सेफ्टी को लेकर काफ़ी सवाल पूछते हैं, तो एडास आने के बाद तो सेफ्टी देखो काफ़ी बढ़ गई है। और इसमें एयर बैग्स भी आपको 6 मिलते हैं और चारों पहियों में डिस्क ब्रेक मिलते हैं। एक जो आपको ये मैं बता रहा था, ये देखिए ब्लाइंड स्पॉट जो है ना, यहाँ पर अगर आप शीशे में देखेंगे तो मैं अभी बगल में चल रहा हूँ ट्रक के, ये देखना। कई बार क्या होता है हम कोई चीज़ मिस कर जाते हैं, लेकिन इसके बगल देखो ये रेड कलर का चल रहा है ना, इसका मतलब कि आपके बगल में कोई गाड़ी है, पीछे भी होगा या साइड में भी होगा। तो ये सेंसर खुद ब खुद देखो पकड़ लिया कि आपके बगल में कुछ है। तो कई बार आपको क्या होता है, तीनों मिरर से आप कोई गाड़ी को मिस कर जाते हैं तो वो ये ब्लाइंड स्पॉट पकड़ लेता है। और ये ब्लाइंड स्पॉट एक ऐसा फीचर है जो कई बार बड़े हादसों को रोकने में काम आता है। कई बार क्या होता है हम गाड़ी चलाते हैं, हमें दिखता नहीं है, अचानक से लगता है ये गाड़ी कहाँ से आ गई, तो वो चीज़ इसमें नहीं होगी। तो एक फीचर अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पर सेट कर रखा है और वो है ये क्रूज़ का। देखो क्रूज़ हमने सेट कर रखा है, एडाप्टिव क्रूज़ का इसमें ऑप्शन मिलता है। और हमने लेन भी सेट कर रखी है। ये देखो ये जो दो ऑप्शन आप देख रहे हो ये दोनों सेट कर रखा है कि ये गाड़ी देखो लेन को छोड़ के नहीं जा रही, लेन जैसा है ना वैसे ही चल रहा है, अपने आप हैंडल हल्का हल्का मुड़ी आ रहा है।
तो उस लेन के आधार पे चल रहा है। 34 किलोमीटर हमने सेट कर रखा है गाड़ी, लेकिन गाड़ी 24 के हिसाब से चल रही है, क्योंकि जो सामने गाड़ी है वो 24 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रही है, तो गाड़ी ये वाली उससे टच न हो जाए इसलिए उसके स्पीड से ये चल ले रही है। तो सामने वाली गाड़ी हमारी है, फ़ोन देखिए स्पीकर पे लगा हुआ है, हम बोलेंगे जिस स्पीड पे उनको वो स्पीड पे कर देंगे। भैया आप ना 20 किलोमीटर पे कर देना, तो देखो वो 20 पे कर रहे हैं, ये देखो हमारी स्पीड कम होकर ये देखिए 20 पर हो गया ये। अब भैया एक काम करना 35 पे करना, 35 पर, ये देखो वो आगे तेजी से चलने लगे, हमारी गाड़ी का भी स्पीड बढ़ने लगा। तो ये जो फीचर है ना वो बहुत ही कमाल का है एडास का। ये एडाप्टिव क्रूज इसे कहते हैं, यानी गाड़ी इस आधार पे चलती है कि आपने 34 किलोमीटर पे सेट कर रखा है, लेकिन गाड़ी उस आधार पे चलती है कि सामने कोई गाड़ी अगर स्लो गई तो ये भी स्लो हो जाएगी। तो ये कमाल का फीचर इसमें है। तो पीछे ये जो टोल दिखे ना उसे क्रॉस करके अब हम मध्य प्रदेश में आ गए हैं। पहले महाराष्ट्र में थे, नागपुर में, अभी देखो एमपी में आ गए हैं। ये पेंच टाइगर रिजर्व है। अब ये हम जंगलों में चल रहे हैं भाई, वहाँ का अलग ही मज़ा है इसको चलाने का। तो भाई जंगलों से होते हुए अब फाइनली हम ऐसे डेस्टिनेशन पर आ गए हैं जहाँ पर कुछ खाते पीते हैं। ये देखिए जंगलों के बीच हैं, बहुत ही कमाल का मज़ा आया और इसको चलाने का ना तो अलग ही मज़ा आया। इस वीडियो में हमने आपको नई सेल्टॉस के ड्राइव एक्सपीरियंस, टेक फीचर्स और सेफ्टी फीचर्स के बारे में बताया। नई सेल्टॉस कुल 18 वेरिएंट्स में आती है, जिसके टॉप ऑफ द लाइन, जीटी लाइन और एक्स लाइन के डीजल और पेट्रोल दोनों ही इंजन में आपको एडास फीचर का ऑप्शन मिलता है। नई सेल्टॉस की शुरुआती स्पेशल एक शोरूम कीमत 10,89,900 रुपए है। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें जरूर बताइए, और नई सेल्टॉस का कौन सा फीचर आपको ज्यादा पसंद आया है ये कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखिए। और ऐसे ही वीडियो के लिए देखते रहिए ऑटो जंक्शन।